तो नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा देखिए नंबर सिस्टम में कल हम आपको रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि रिमाइंडर थ्योरम से बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट समझेंगे कि भाई रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए हम पहला एक बेसिक क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है भाई 67 के पावर 67 प्लस 67 को भाग देना 68 से, और बोल रहा है कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ऑप्शन जो दे रखा है बोल रहा है कि 1 होगा कि -1 होगा कि आपका 66 होगा कि आपका 3 होगा। तो देखिए हम बच्चों कल ही आपको बताएं कि ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब भी आप अगर आप देखोगे इस पार्ट को, अगर आप गौर से देखोगे तो इस पार्ट को अगर आप गौर से देखोगे तो देखो आप बताओ कि 67 में अगर 68 से भाग देखो यहाँ पे जो पावर है वो कैसा है, विषम है और नंबर है और नीचे बड़ा है। तो कल ही हम आपको बताए थे कि जब नीचे वाला टर्म बड़ा रहे यानी डिनोमिनेटर आपको बड़ा रहे तो उस स्थिति में अगर ऑड पावर रहे तो शेषफल -1 देता है। तो इसका शेषफल बच्चों कितना होगा, -1 होगा। और जब इधर आप आओगे तो 67 में अगर 68 से भाग दोगे तो 67 में 68 से भाग देने पर बच्चों क्या होगा। पहला तो मेथड देखो ये हो सकता है कि चूंकि 67 छोटा है और 68 बड़ा है, तो चूंकि छोटा है और बड़ा टर्म से भाग नहीं लगेगा, तो जब भाग नहीं लगेगा चूंकि ये छोटा टर्म है तो आपका इसका शेषफल 67 ही हो जाएगा, क्योंकि छोटा टर्म जब रहेगा और बड़ा टर्म से भाग दोगे तो एक थ्योरी है कि आपका यही जो है वो शेष का काम करेगा। तो 67 में अगर 1 घटाओगे बच्चों तो आंसर कितना आएगा, 66 आएगा और इसका 66 ही आपका आंसर है। क्लियर है। लेकिन अगर इसको दूसरा कंसेप्ट देखो आप बताओगे, देखो इसमें क्या किया, कल ही बताए थे आपको कि अंश और हर में अगर अंतर 1 का रहे और पावर विषम रहे और विषम में अगर नीचे बढ़ा रहे तो शेषफल -1 देता है। कैसे देता है, तो आप 67 में अगर 68 से भाग दो तो -1 आएगा, -1 का पावर विषम -1 इधर जाएगा। और जब यहाँ होगा तो 67 में कभी 68 से भाग नहीं लेगा तो शेष आपका बच्चों क्या मिलेगा, 67 मिलेगा। लेकिन कितने देखो लड़के लोग कहेंगे कि नहीं आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए कि ठीक है भाई यहाँ तो शेषफल कितना मिला, -1 मिला। अगर इस पार्ट को भी अगर गौर से आप देखें तो 67 में 68 से भागेंगे तो यहाँ भी शेष -1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बोलो। तो इसका मतलब कि ओवरऑल शेषफल हमको -2 हो जाएगा। हम कल ही बताएं कि कभी भी क्वेश्चन में शेषफल निगेटिव नहीं होता, और कभी भी अगर आपका शेषफल निगेटिव आ जाए तो उस स्थिति में आपको फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो निगेटिव शेषफल है उसमें आप जिससे भाग दे रहे हो, भाग किसे दे रहे हो बच्चों, 68 से, तो जिससे भाग दे रहे हो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 68 में अगर -2 घटाएंगे तो इस बार भी आंसर आपको 66 आएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका 66 होगा। यानी आप पहला मेथड से बनाओ या दूसरा मेथड से बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना होगा, 66 होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं कि देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा की ओर आते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो क्या क्वेश्चन दे रहा है कि भाई 10 के पावर 25 -7/11 का शेषफल बताइए। क्या होगा आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो बोल रहा है कि 5 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। अगर फिर इस क्वेश्चन को देखो हम लोग बनाने चले तो इस क्वेश्चन में अगर इस पैटर्न को आप गौर से अगर देखोगे तो ए पैटर्न में क्या लग रहा है आपको, देखो अंश और में अंतर कितना का, 1 का है, पावर कैसा है बच्चों, विषम में नीचे बड़ा है। तो डायरेक्ट अगर जानोगे तो शेषफल -1 होगा। या अगर आप भूल भी जाते हो तो आप क्या करोगे, 10 में 11 से भाग दो, तो 10 में 11 से भागने पे शेषफल क्या होगा बच्चों, -1 होगा। और -1 का पावर विषम में तो ओवरऑल शेषफल -1 होगा। चूंकि 7 में 11 से भाग लगेगा नहीं क्योंकि ये छोटा टर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा 7 का 7 हो जाएगा। यानी ओवरऑल शेषफल बच्चों कितना होगा, -8 होगा। ठीक है। लेकिन हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन में कभी भी निगेटिव आंसर आप नहीं दे सकते, और कभी भी अगर निगेटिव आ जाता है तो आप जिससे भाग दे रहे हो उसमें आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम फाइनल आंसर देखो लाने जाएंगे तो क्या करेंगे, -8 प्लस हम भाग किस दे रहे थे बच्चों, तो हम भाग दे रहे हैं 11 से, तो 11 इसमें ऐड कर देंगे। ओवरऑल आंसर इसका कितना होगा बच्चों, 3 होगा। तो हम बोलेंगे कि इसका ओवरऑल जो आंसर है शेषफल कितना होगा बच्चों, 3 होगा। तो मैं देखिए ऐसा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर देखिए एक ऐसा ही सिंपल एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन की ओर चलेंगे धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 3 की ओर चलते हैं बच्चों, देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया है कि भाई 17 के पावर 29 प्लस 19 के पावर 29 भाग देना 18 से बोल रहा है कि बताओ कि इसका शेषफल क्या होगा। जो आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो है ऑप्शन जो है आपका बच्चों कि 6 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा कि 0 होगा। एक क्वेश्चन है, बोल रहा भाई इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग उसी तरह के कंसेप्ट जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में सीख रहे हैं, अगर वही कंसेप्ट को हम लोग चलते रहें तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पार्ट को गौर से देखें तो आप बताओ
कि 17 में अगर 18 से भाग दोगे तो शेषफल माइनस बनाएगा। और -1 का पावर कैसा है बच्चों, और नंबर है, विषम है। पहले तो 17 में 18 से भाग दिए तो शेषफल माइनस बनाया, और -1 का पावर कैसा है बच्चों, विषम है, तो इसका शेषफल -1 ही होगा। और यहाँ जब आएंगे बच्चों तो देखो 19 में अगर 18 से भाग देते हैं तो शेष 1 होगा। 19 में अगर 18 से भाग दोगे, इस पार्ट को गौर से देखोगे तो 19 में 18 से भाग दोगे तो शेषफल 1 होगा, और 1 का पावर सम रहे या विषम रहे, शेष 1 ही होगा। तो एक तरफ शेषफल हमको क्या मिला, -1 मिला, और एक तरफ शेषफल हमको 1 मिला। अगर दोनों ऐड करेंगे तो ओवरऑल शेषफल बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं कि भाई चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए 4 नंबर आपका दिया है भाई 17 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 21 प्लस 29 के पावर 23 को अगर आपको भाग देना है 23 से, तो बोल रहा है कि बताओ शेषफल क्या होगा। देखिए बच्चों, क्या था कि अभी तक हम जितना भी आपका रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसमें अंश और हर का अंतर कितना रह रहा था बच्चों, 1 रह रहा था। वो अलग बात है कि अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो, छोटा हो, या दोनों में कोई भी बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन दोनों का जो हम डिफरेंस देख रहे थे अंश और हर का, दोनों में अंतर 1 आ रहा था। वैसा क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब वैसे क्वेश्चन का शेषफल हम लोग निकालने जा रहे हैं जिसमें अंश और हर का देखो अंतर 1 नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को आप गौर से देखोगे तो 17 और 23 में अंतर 1 का नहीं है। यहाँ देखो 23 और 23 में अंतर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 29 और 23 में भी अंतर 1 का नहीं है। तो देखो, एक वाले क्वेश्चन को तो हम लोग बहुत बना लिए कि भाई अंश और हर में अंतर 1 का रहे तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, उसको हम लोग अच्छी तरह से सीख लिए। कल भी हम आपको क्वेश्चन बहुत सारा करवाए थे, और आपको आज भी 3-4 क्वेश्चन करवाएं ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। अब बोलता है भाई ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, क्योंकि शेषफल पर में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेषफल पर में आने वाले हैं। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन में हम लोग देखो क्या करते हैं बच्चों, इस बात को समझोगे कि देखिए कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन में जरा सा भी आपको नर्वस नहीं होना। आपको क्या करना है कि अगर इस पार्ट को अगर आप गौर से देखो, सिंगल पार्ट को देखना। अगर आप 17 में 23 से भाग देते हो, ध्यान देना, अगर 17 में अगर 23 से भाग देते हो तो 17 में 23 से भाग दोगे तो आपको शेषफल बच्चों कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। देख लो आप, 17 में अगर आप 23 से भाग देते हो तो अगर कम से कम एक बार में लगाओगे तो शेषफल आपको बच्चों -6 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे इस पार्ट को कि -6 का पावर बच्चों कितना कर देंगे, 23 कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा प्लस। अब बताओ दूसरा पार्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर हम 23 में 23 से भाग देते हैं तो 23 में 23 से भाग देते हैं तो क्लियर बात है कि भाई इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरी कट जाएगा। 23 में अगर आप 23 से भाग दो तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब इस पार्ट को आते हैं भाई 29 में है, तो 29 में अगर आप 23 से भाग दे तो देखो क्या आएगा। 29 में अगर आप 23 से भाग देते हो तो आपको शेषफल बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप इसको 6 का पावर क्या कर सकते हो बच्चों, 23 कर सकते हो। क्लियर है? अब आप गौर से देखो कि भाई यहाँ माइनस का पावर -6 का पावर 23 है, और यहाँ +6 का पावर 23 है। देखो दोनों का पावर सेम है, अंक भी सेम है, केवल यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का ओवरऑल जो शेषफल आएगा बच्चों वो 0 आएगा। और आपका 0 देखो ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर बच्चों 0 होता है। तो उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए क्या किया, पहले हम 17 में 23 से भाग दिए, शेष क्या मिला, -6 मिला। -6 का पावर क्या किए बच्चों, हम 23 किए। ठीक है, अब अगर हम 23 में 23 से भागते हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब शेषफल 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 कर दिए। प्लस 29 में अगर आप 23 से भागते हो तो 29 में 23 से भागने पे शेषफल आपका 6 मिलेगा, तो हम 6 का पावर 23 कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ देखो कि -6 का पावर 23 है बच्चों, यहाँ +6 का पावर 23 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसका शेषफल बच्चों 0 होगा। क्लियर है? अब इसी तरह के देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, उसको भी समझते हैं कि देखो क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों, अगर अगले क्वेश्चन के हम लोग आए तो देखो अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न का हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि 15 के पावर 1001 प्लस 17 के पावर 1009 प्लस 29 के पावर 1009 प्लस 31 के पावर 1001 को भाग देना बच्चों किसे, 23 से। और बोल रहा है कि बताओ कि इसका शेषफल क्या होगा। आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो बोल रहा है कि 1 होगा कि 0 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को आप बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करें थे उसी प्रकार से क्वेश्चन की इसको भी सोल्व करेंगे। देखो अगर इस पार्ट को अगर आप गौर से देखो तो अगर आप 15 में अगर आप 23 से भाग दे लेते हो ना, 15 में अगर 23 से भाग दोगे बच्चों तो आपको शेष जो होगा -8 मिलेगा।
इस 15 में अगर आप 23 से भाग दो तो शेष कितना मिलेगा बच्चों, -8। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई -8 के पावर कितना है, 1001। क्लियर हो गया बात। अब देखो, अब देखिए क्या करेंगे। अगर हम 17 में अगर 23 से भाग देते हैं, अगर 17 में अगर हम 23 से भाग देते हैं बच्चों, तो 17 में 23 से भाग देने पर शेषफल आपका -6 आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, -6 के पावर 1009 कर दिए। क्लियर है। प्लस अगर यहाँ आते हैं तो अगर 29 में अगर आप 23 से भाग देते हो ना, 29 में 23 से भाग दोगे तो शेषफल आपका 6 मिलेगा, +6 मिलेगा। तो भाई +6 के पावर 1009 हो गया। और प्लस यहाँ अगर 31 में 23 से भाग देते हो बच्चों, तो 31 में 23 से भाग देने पर शेषफल आपका +8 मिलेगा। तो 8 के पावर 1001 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ देख लो कि भाई +8 का पावर 1001 है, यहाँ -8 का पावर 1001 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखो -6 का पावर 1009 है और प्लस यहाँ पे 6 के पावर 1009, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ओवरऑल शेषफल क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ओवरऑल शेषफल क्या मिलने वाला है बच्चों, 0 मिलेगा। तो 0 ही इसका आंसर होगा और 0 मेरा जो है ऑप्शन बी में है। तो हम बोलेंगे भाई इस क्वेश्चन का जो है आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। इसका शेषफल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन का देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में आप देखो गौर से, तो देखो यहाँ पे पावर 1001 है, तो वैसा ही पावर देखो यहाँ पर भी है। एक क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है कि पावर कहीं ना कहीं सेम होते रहेगा आपको। देखो यहाँ पावर 1001 है तो यहाँ भी पावर 1001 था। क्लियर है। यहाँ अगर पावर 1009 है तो देखो यहाँ भी पावर 1009। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर आपका शेषफल परमे वाले क्वेश्चन में लगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन का पावर सेम होने वाला है, इसका मतलब एकदम कंफर्म समझो कि उनका शेषफल जो है बच्चों वो कैंसिल होने वाला है। अगर पावर सेम है तो मैक्सिमम चांसेज आपको ये रहेगा कि एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव देगा, दोनों का पावर अगर सेम ही है, इसका मतलब वो कैंसिल आउट होगा। तो ये माइंड में आप रखिएगा कि अगर पावर सेम रहता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है लगभग कि भाई वो कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होगा तो अगर अधिकतर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो अधिकतर जो चांसेज हैं कि आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा टर्म आपको दे भी दिया तो जो बचेगा वो आपका शेषफल बताएगा बच्चों। अब देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं कि भाई इसमें अगले तरह का क्वेश्चन देखो क्या होता है, वो भी आप समझिए। तो देखिए बच्चों, अब जो क्या है कि अब जो आपका क्वेश्चन शेषफल प्रमेय का आपको मिलेगा वो सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। तो यहाँ से जो हम लोग शेषफल प्रमेय सीखेंगे यही मेन शेषफल प्रमेय होता है भाई नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम जो है शेषफल प्रमेय पर ही ज़्यादातर आपका टिका हुआ है। शेषफल प्रमेय में लगभग 7-8 प्रकार का टाइप होता है, हम लोग बारी बारी समझेंगे। लेकिन अभी बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके बाद शेषफल प्रमेय में आपको टाइप वाइज समझाएंगे कि टाइप वाइज में शेषफल प्रमेय में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी समझ लीजिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है भाई 4 के पावर 1256 को अगर आपको 6 से भाग देने के लिए बोलिए, 4 का पावर 1256 है और बोल रहा है कि 6 से भाग दो, बोल रहा है कि भाई शेषफल क्या होगा। ऑप्शन जो दे रखा है वो आपका 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। देखो इसको बनाने का हम आपको 2 मेथड समझाते हैं। दोनों मेथड बहुत ही कारगर है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 4 और 6 में रिलेशन क्या है उसको हम समझाते हैं कि 4 और 6 कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो ये बहुत बेहतरीन एक रिलेशन देखो क्या देता है कि देखो अगर आप गौर से देखो कि अगर हम 4 के पावर 1 में अगर हम 6 से भाग देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 में 6 से भाग दें तो देखो बच्चों शेषफल क्या होगा। क्योंकि भाग देने का नियम है कि ऊपर का अंश जो होना चाहिए हर से बड़ा होना चाहिए तभी भाग लगेगा। अगर बड़ा नहीं है, अगर अंश छोटा है तो जो अंश है वही शेषफल बचेगा। तो हम बोलेंगे भाई इसका शेषफल क्या होगा, 4। केवल गौर से बात को समझना। अगर 4 के पावर 2 रहे और बोले कि भाई इसमें 6 से भाग दो, 4 के पावर 2 को अगर 6 से भाग दो तो भाई 4 के पावर 2 का मतलब 16 हो गया। और 16 में अगर आप 6 से भागते हो बच्चों तब भी आपको शेषफल देखो क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। देखो आप अगर कोई बोले कि भाई 4 के पावर 3 में 6 से भाग दो, 4 के पावर 3 बच्चों क्या होता है, 64 होगा। अगर 64 में अगर 6 से भाग दो बच्चों तब भी आपको शेषफल देखो क्या मिलेगा, तो शेषफल आपको 4 ही मिलेगा। क्लियर। उसी प्रकार देखो अगर 4 के पावर 4 में अगर कोई बोले कि 6 से भाग दो तो 4 के पावर 4 आपको कितना होगा बच्चों, 256 होगा। इसमें भी 6 से भाग दोगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा बच्चों, 4 मिलेगा। तो देखो एक गौर करने वाली बात क्या है कि भाई 4 का पावर कितना भी है, 4 का पावर 1 2 तब भी, और 4 के पावर 1 में अगर आप 6 से भाग दो तब भी शेषफल 4 ही देगा। 4 के पावर 2 में 6 से भाग दो तब भी शेषफल 4 ही देगा। 4 के पावर 3 में 6 से भाग दो तब भी शेषफल आपको 4 ही देगा। 4 के पावर 4 में 6 से भाग दो तब भी शेषफल 4 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहोगे तब कितना भी 4 का पावर ले लो, अगर 4 के पावर n भी रहेगा ना और इसमें अगर आप 6 से भाग दो बच्चों तब भी आपको शेषफल क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है।
इसमें कि 4 और 6 में एक बहुत बेहतरीन रिलेशन होता है कि जब भी 4 के पावर में अगर 6 से भाग दोगे बच्चों तो हर हाल में शेषफल क्या मिलता है, 4 ही मिलता है। तो अगर इस कंसेप्ट को अगर ये कंसेप्ट अगर आपको पता था तो फिर बनाने का जरूरत ही नहीं था। 4 का कुछ भी पावर है, अगर आप 6 से भाग दोगे बच्चों तो शेषफल क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ये हमको प्रूव कर दिया। ये पहला मेथड होगा। 4 और 6 के रिलेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो बार बार आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। ऐसे हम सोल्व करके भी आपको बताते हैं कि भाई कैसे ये आपका 4 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सीखें, यहाँ से सीखें भाई कि 4 और 6 में रिलेशन ये है कि जब भी अगर आप 4 में 6 से भाग देते हो, बल्कि 4 का पावर कितना भी रहे, कितना ही बड़ा पावर आप 4 का डाल दो, अगर उसमें आप 6 से भाग देते हो बच्चों तो उस स्थिति में क्या होगा कि शेषफल आपको हर हाल में 4 ही होता है, 4 के अलावा कोई भी शेषफल नहीं होगा। ये पहला मेथड हुआ। अब अगर देखो इसको दूसरा मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं तो देखो दूसरा मेथड देखो हम लोग क्या करेंगे। दूसरा मेथड समझने के लिए थोड़ा सा आप एक कंसेप्ट समझ लो कि भाई कंसेप्ट क्या होता है। देखो अगर कोई लड़का देखो बोले कि भाई आप क्या करो कि 12 में 8 से भाग दो, गौर से समझना भाग दो। अगर 12 में 8 से भाग दो तो कोई लड़का क्या करे कि 12 से सिंपली 8 में भाग देगा, तो 8 का 8, इसका मतलब कि बच्चों शेषफल कितना है ना, 4 आएगा। जो एकदम रियल बात है, एकदम रियल बेसिक चीज़ है कि भाई 12 में अगर आप 8 से भाग देते हो तो हर हाल में शेषफल आपको 4 ही मिलता है। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। अब कितने लड़का देखो क्या करेगा कि भाई 12 में 8 से भागना है तो क्या करेगा कि पहले इसको काट लेगा। काटेगा तो देखो क्या हो जाएगा कि जब काटेगा 4 से तो चरती 12 होगा और 4 दूनी 8 होगा। क्लियर है, काटा किससे, तो भाई 4 से काटा है। क्लियर, अब काट के क्या करेगा तो 3 में 2 से भाग देगा तो उस स्थिति में उसको शेषफल क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 मिलेगा। 3 में अगर 2 से भाग देते हो आप तो शेषफल आपको 1 मिलेगा। लेकिन बताओ क्या 12 में आपको 3 में 2 से थोड़े ही भाग देना था, आपको तो 12 में 8 से भाग देना था। और 12 में 8 से भागने पर शेषफल आपका रियल में 4 आना चाहिए। आप शेषफल कितना ला रहे हो, 1 ला रहे हो, बिल्कुल गलत ला रहे हो। तो हम किए क्या, गलती क्या किए। तो अगर आप ऐसे काट के भी क्वेश्चन को बच्चों बना लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जब फाइनल आंसर लाए, शेष कितना लाए, 1 लाए। ठीक है, यहाँ तक तो लाए कि भाई शेषफल इसका क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई आप क्या किए थे, तो आप रियल में क्या किए थे कि 4 से दोनों को काटे थे। तो जिससे काटे हो उससे फिर आपको इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 4 में 1 से गुना करें तब आपका शेषफल बच्चों कितना होगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि अगर शेषफल प्रमेय वाले क्वेश्चन में अगर अंश और हर को अगर आपस में काट देते हैं तो जिस संख्या से दोनों को काटेंगे लास्ट में अंक को सही आंसर लाने के लिए उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आपको सही मिलेगा। एक बेसिक कंसेप्ट हुआ। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई 12 में 8 से भागने, तो 12 में 8 से भागने पर रियल शेषफल 4 आता है। अगर इसको आपस में काट देते और काट के भागते तो शेषफल हमको 1 ही मिला। क्यों 1 मिला, क्योंकि आप गलती क्या की, कि गलती की है कि आप भाई ऊपर नीचे पहले ही 4 से काट दिए थे। तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जिससे काटो फिर लास्ट में उसे गुना करना पड़ेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसी चीज़ को समझते हुए देखो हम इसको अगर प्रूव करने चलें कि देखो अगर बनाते हैं दूसरा मेथड, देखो क्या करेंगे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 4 को देखो लिख सकते हैं कि भाई इसको हम 2 के स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 के स्क्वायर के पावर 1256 बोल सकते हैं। और 6 को बोल सकते हैं भाई 2 गुने 3 है। यहाँ तक है कि नहीं बोलो। 4 को हम बोल सकते हैं भाई कि 2 के पावर 2 है, इसका पावर 1256 है। और 6 को बोल सकते हैं भाई 2 गुने क्या है, 3 है। अब जब इसको यहाँ पे आओगे आप तो आप क्या करो कि 2 के पावर इसको गुना करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 होगा, 12 दूनी 24 और 25 होगा, बटा 2 गुने बच्चों क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 का पावर 2512 है और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो कैंसिल होगा बच्चों तो क्या होगा आप कि एक पावर घट जाएगा, यानी हो जाएगा 2 के पावर 2511 और ये 2 कट गया, बटा कितना हो गया बच्चों, 3 होगा। याद रखना आप क्या किए, आप इस 2 को क्या किए हो, इससे काटे हो। आप 2 से काटे तभी तो कैंसिल हुआ। देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक बात थोड़ा सा डिटेल समझ लो। इस 2 के पावर 2512 को आप बोल सकते हो कि 2 गुने 2 के पावर 2511। अब बटा इसको बोल सकते हो कि 2 गुने 3। तो आप 2 2 कैंसिल किए, ए बचा। क्लियर है। अब इसको तुम गौर से देखोगे बच्चों, देखो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो 2 के पावर क्या है, 3 है। तो 2 में अगर 3 से भाग दे तो शेषफल कितना बच्चों मिलेगा, -1। और -1 का पावर बेसा में तो शेषफल क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। क्लियर हो गया। अब हम बताएं कि
चूँकि कभी भी शेष नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आ जाए तो आप जिससे भाग दे रहे हो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो चूँकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया था, तो आप भाग किसे दे रहे थे? 3 से। तो आप इसमें फिर 3 ऐड करोगे, यानी से आपको शेषफल क्या मिला बच्चों? 2 मिला। क्लियर है? लेकिन हम क्या बताएं, अभी थ्योरी बताएं कि आपको कभी भी अगर जिस संख्या से ऊपर नीचे काटते हो, लास्ट में आपको उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही होगा बच्चों। तो हम क्या किए थे कि बनाने से पहले हम 2 से ऊपर नीचे काटे थे, तो हम सही आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, यानी रियल आंसर बच्चों इसका कितना होगा? 4 होगा। तो देखिए इस मेथड से भी अगर हम प्रूव करेंगे तो आंसर 4 ही है। और पहला मेथड से भी बताएं कि भाई 4 और 6 में रिलेशन क्या होता है कि 4 और 6 का जब भी आप रिलेशन देखोगे तो 4 का पावर कुछ भी हो, अगर आप 6 से भाग देते हो बच्चों तो शेषफल हमेशा क्या मिलेगा? 4 ही मिलता है। क्लियर है? तो देखो अब अगले क्वेश्चन को आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो क्या उसको समझते हैं। देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन को आते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का देखो समझते हैं। क्वेश्चन दे रहा है भाई 4 की पावर 1012 में भाग देना किसी 7 से, बोल रहा है कि बताओ शेषफल क्या होगा। देखो करना क्या होता है, पहले थ्योरी समझ लो आप। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, और मिलेगा ही, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही मेंस में। आप जो सीजीएल जिनका देखो टायर 1 हो चुका है, टायर 2 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए करना क्या होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो आप देख रहे हो कि भाई अंश और हर में जो है मेरा तो अंतर अब एक का है नहीं। अगर अंतर एक का होता तो क्वेश्चन हम आराम से बना लिया करते, ठीक है। अब चूंकि अंतर एक का है नहीं, तो हम क्या करेंगे? आपको देखो क्या करना है, ध्यान देखो ये लगाना है, 3 चीज पे आपको कंसंट्रेट करना है, 3 बातों पे आपको ध्यान देना है। बोलता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर शेषफल आपका 0 आ जाए, ऐसा क्वेश्चन में अगर शेषफल 0 आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। शेषफल 0 आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको प्रयास करना, ट्राई करना है कि भाई कहीं ना कहीं से हम ऐसा सेट कर लें कि हमको शेषफल जो मिल जाए बच्चों, वो शेषफल या तो +1 मिल जाए। सबसे पहले तो ट्राई करना है कि शेषफल अगर 0 हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर 0 में कभी सेट नहीं हो पा रहा है तो फिर हमको कोशिश करना है कि हम ऐसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट करें कि कहीं ना कहीं ये शेषफल हमको पॉजिटिव +1 दे दे। अब अगर ऐसा हो जाए कि भाई 0 सेट हो ही नहीं रहा और +1 भी कभी आपको सेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको ट्राई करना है कि भाई हम फिर वैसा प्रयास कर लें कि शेषफल हमको कहीं ना कहीं -1 मिल जाए। यही 3 तरह से आपको हर बार ट्राई करना है। या तो शेषफल आपको ऐसा सेट करना है कि आपको 0 मिले, या तो ऐसा सेट करना है कि भाई शेषफल हमको +1 मिले। अगर +1 नहीं मिल पाता है तो फिर आपको ऐसा सेट करना है कि भाई शेषफल हमको क्या मिले? -1 मिले। यही 3 चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अगर ये 3 चीज़ में कोई भी एक चीज़ में आपका क्वेश्चन सेट हो जाता है तो फिर आप क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर पाओगे। अगर क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है तो आपको हर हाल में कहीं ना कहीं से सेट करना ही पड़ेगा बच्चों, तब जाके क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सेट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे कि भाई क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन है कि 4 के पावर 1012 में हमको 7 से भाग देना है, कि बताओ शेषफल क्या होगा। हम आपको 2-3 मेथड बताते हैं, बारी बारी से आप मेथड को समझिएगा। तो देखो पहला मेथड क्या है कि भाई हम इसको क्या करते हैं कि 4 को हम सेट करते हैं कि 2 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं कि पावर 1012 बटा में 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 4 को हम 2 के स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर है? अब अगला बार देखो क्या करेंगे कि भाई इसका जब गुना करेंगे तो ये 2 के पावर हो गया बच्चों 2024, अब बटा में कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखो जो 7 जो होता है बच्चों, अगर हम ऊपर में कहीं 8 सेट कर दें, तो अगर हम 8 में 7 से भाग दे देते हैं तो उस स्थिति में हमको शेषफल 1 मिल जाएगा बच्चों। अगर कभी भी 8 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिलेगा? हमको 1 मिल जाएगा। तो हम अगर 2 के पावर 3 के रूप में सेट कर लें, देखिए हम जानते हैं कि भाई 2 के पावर 3 क्या मिलेगा बच्चों? 8 मिल जाएगा। और 8 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो उस स्थिति में हमको शेषफल क्या मिलेगा बच्चों? 1 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के पावर 3 में सेट करते हैं। जब 2 के पावर 3 में सेट करेंगे तो इसको 3 से भाग दो तो क्या होगा? 36 18 पावर 6 लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 है, 37 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 4 14 लिया तो आपका 3 चौका 12 हो जाएगा, और जिससे 2 बचेगा, यानी 2 के पावर आप 2 इसको लिख सकते हैं। कैसे कि समझाते हैं देखो, चूँकि अगर आप 2 के पावर 3 में सेट किए हैं तो जो पावर है 2024 आप सेट कर रहे हैं पावर 3 में, तो आपको 3 ही से भाग देना पड़ेगा। तो 3 से भाग दोगे तो 36 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 फिर आपको क्या आएगा, लगाओगे 70 21 आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
यहाँ से 1 4, यहाँ 3 चौक 12 यानी 2 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो हम जिसमें सेट करना चाह रहे थे 2 के पावर 3, उसका ही पावर 674 दे देगा, और बाकी जो बचा वो आपका जो कितना था 2 था, तो 2 का कितना पावर, ये पावर को ही बताएगा, तो 2 का पावर 2 जो है बच और सेट बच गए। तो हम लोग क्या किए, कभी भी अगर ऐसा सेट करना होगा तो जिसमें आप सेट कर रहे हैं 2 का पावर 3 में सेट करो तो 3 से पावर को भाग दो, जो आया वो उसका पावर हो जाएगा। किसका पावर हो जाएगा, जिसमें आप सेट कर रहे हो। तो 2 के पावर 3 का पावर 674 हो गया। अब कितना बचा बच्चों, 2 बचा, तो जो आपका था वही उतना ही उसका पावर बच जाएगा। ये पावर को ही बचाएगा कि बता पावर जो है बच्चों कितना बचा, तो 2 बचा। ऐसे भी अगर आप गुना कर लो तो 674 में 3 से गुना करके 2 जोड़ोगे तो बच्चों तो आपको ये आ जाएगा, क्योंकि 674 में अगर आप 3 से गुना करते हो तो आपको 2022 आएगा। 2022 में अगर आप 2 जोड़ देते हो तो 2000 आपको 24 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से जब सेट कर दिए बच्चों तो हमको भाग किससे देना था, 7 से। अब गौर से समझो बात को, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, इस पोर्शन को अगर आप गौर से देख रहे हो तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया। अगर आप 8 में 7 से भागते हो तो शेष आपको 1 मिलेगा। तो 8 में 7 से भागने पर शेष 1 मिलेगा, और 1 का पावर जो है 674 करोगे तो 1 ही होगा। गुने कितना बचा हुआ, तो 4, और बटा कितना होगा, 7। अब बताओ 4 में कभी 7 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि छोटा टर्म है। 4 छोटा और 7 बड़ा है, तो हम बताएं कि कभी भी अगर छोटा हो जाए तो आपका शेषफल बच्चों क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर कितना है, 4 है, और 4 हमको ऑप्शन कितना में है, तो डी में है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा बच्चों कि 4 होगा। पहला तो देखो मेथड ये हो गया, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप 2 में सेट नहीं करते हो, अगर सोचते हो कि नहीं हम 2 में क्यों सेट करें, हम इस क्वेश्चन को 4 ही में सोल्व कर लें, तो 4 में भी सोल्व करके देखो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। वो भी मेथड में आपको समझाते हैं। देखो ये बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरा मेथड से बनाना चाहो, अगर मन है कि नहीं भाई हम 4 में क्यों सेट करें, हम 2 में क्यों सेट करें, हम 2 में सेट नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 4 से ही बनाएंगे। तो देखो अगर हम 4 के पावर 1 करें तो 4 के पावर 1, 4 में 7 से भाग देंगे तो ना तो शेषफल हमको 0 मिलेगा, ना तो +1 मिलेगा, ना तो -1 मिलेगा। हम आपको बताए हैं कि ऐसा क्वेश्चन में 3 ही तरह का शेषफल चाहिए, या तो आपको -1 चाहिए, या तो +1 होना चाहिए, या तो आप तो 0 होना चाहिए। 3 ही तरह के शेषफल पे हमेशा वर्क किया जाता है। तो 4 में 7 से भाग देंगे तो ना तो हमको -1 मिलेगा, ना तो हमको +1 मिलेगा, ना ही हमको 0 मिलेगा। इसी 3 पे वर्क करना है। अगर 4 के स्क्वायर करते हैं तो 16 में अगर 7 से भाग देते हैं बच्चों तब भी हमको शेषफल 2 मिल जाएगा। हमको 2 नहीं चाहिए, हमको वर्क करना है -1 पे, या तो +1 पे, या तो बच्चों 0 पे। क्लियर है। अगर हम 4 के पावर 3 कर देते हैं तो 4 के पावर 3 64 होगा, और 64 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 963 लेगा, शेष हमको 1 बचेगा। इसका मतलब कि अब 4 के पावर 3 में हम सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे भाई ये सेट जो होगा वो 4 के पावर किस में होगा, 3 में होगा। अब जब 4 के पावर 3 में सेट होगा तो 3 से भाग दोगे तो आपको क्या होगा, 3 3 9 आएगा, फिर 1 1 हो गया, फिर 3 3 आपका 9 लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 3 से 21 हो गया, और 1 4 बच जाएगा बच्चों, कितना होगा, बट यहाँ पे 7 होगा। क्लियर है। अब जब ऐसा सेटिंग हो गया तो अब क्या करोगे आप कि भाई 4 के पावर 3 का मतलब था 64, 64 के पावर कितना कर दिया आप, 337 कर दिए, गुने 4 बटा कितना है, 7। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो बताओ कि अगर 64 में अगर 7 से भागते हो तो 64 में 7 से भाग देने पर बच्चों आपका शेषफल 1 मिलेगा। 963 लेगा, शेषफल 1 मिलेगा, और 1 का पावर कितना भी कर लो आपका शेषफल 1 हो। क्लियर है। और चूंकि 4 में 7 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 4 छोटा टर्म है और 7 बड़ा टर्म है, तो भाग नहीं लगेगा, तो इसका शेषफल 4 ही होगा। तो 4 में 1 से गुना करेंगे बच्चों तो ओवरऑल शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई इस मेथड से भी बनाते हैं, अगर हम 2 में सेट न करके अगर हम 4 ही में सेट करके क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 4 ही आ रहा है। लेकिन एक सवाल देखो और उठता है, एक बात और समझ लो कि हम बता रहे कि ऐसे क्वेश्चन में -1 +1 और 0 ये तीन ही टर्म में सेट इसलिए करते हैं। और भाई कब करेंगे, कब हम समझेंगे कि अब हमको शेषफल में सेट करना है तो -1 में, या तो +1 में, या तो 0 में। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन तभी सेट करते हैं जब आपका जो नीचे जिससे भाग देना है, अगर ये अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कहने का मतलब कि आपका कभी 5 दे देगा, कभी आपको 7 देगा, कभी 13 देगा, कभी 11 देगा, कभी 17 दे सकता है, कभी 19 दे सकता है बच्चों, कभी 23 दे सकता है। तो कभी भी अगर नीचे अगर प्राइम नंबर हो तो उस स्थिति में हमेशा आपको एक कंसेप्ट लगेगा कि आपको हर हाल में क्या करना है कि शेषफल या तो सेट करना है -1 में, या तो +1 में बच्चों, या तो 0 में।
तो उम्मीद है कि देखिए आप ये जो जितना भी आज क्वेश्चन बनाए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। और जब अगला वीडियो हम लोग मिले तो इसी को और कंटिन्यू करेंगे, इसी में और बहुत अच्छे क्वेश्चन को समझेंगे कि भाई 17 से सेट रहे क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे, 19 वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, 23 वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। जिस तरह से डिविजिबिलिटी हम बढ़ा रहे थे तो आपको 5-6 टाइप बताए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम भी होता है बच्चों, तो रिमाइंडर थ्योरम भी आपका लगभग 5-7 वीडियो हो जाएगा, तब आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है पूरा क्लियर होगा। और उसके बाद फिर रिमाइंडर थ्योरम से आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेगा बच्चों। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा वीडियो है। उसके बाद हम आपको रिमाइंडर थ्योरम का तीसरा वीडियो लेकर आएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए बच्चों, आपको अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए ताकि उनको भी लाभ हो। क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी लॉकडाउन अनलॉक, चूँकि अभी तो अनलॉक चल रहा है, अनलॉक 2 है बच्चों, लेकिन अभी भी देखिए कोचिंग संस्थान अभी नहीं लगता है कि खुलेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार का जो नीति है, हमको नहीं लगता है कि अगस्त में भी कोचिंग खुलने वाला है। हम आपको देखो बहुत पहले ही बताए थे, लगभग मार्च में ही हम आपको बता दिए थे कि भाई कोचिंग जो है लगभग जुलाई या जुलाई के लास्ट तक खुले, ऐसा हो सकता है या उससे आगे भी जा सकता है, क्योंकि इस तरह से हमको उम्मीद था। तो देखिए अभी देखिए जुलाई तक, लगभग 31 जुलाई तक तो कोचिंग बंद ही हो चुका है और उम्मीद है कि देखिए अगस्त में जिस तरह से अभी रोगी मिल रहे हैं कोविड-19 के, तो हमको नहीं लगता है कि अभी कोचिंग संस्थान खुलने जा रहा है। तो लगभग आप टारगेट लेके चलिए कि हो सितंबर या अक्टूबर, या हो सकता है ये साल भी आपका समाप्त हो जाए, कोचिंग ना खुल पाए। तो इस तरह से आप टारगेट लेके चलिए और ऑनलाइन तैयारी कीजिए, घर पे पढ़िए, मेहनत कीजिए। 4-5 लड़के अगर गाँव में भी हैं तो गाँव में भी आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के जो है बच्चों को अपने में ही सेट पढ़ाई को, मतलब मेरा कहने का मतलब कि पढ़ाई की कंटिन्यूटी को आप भंग मत कीजिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए कुछ न कुछ। क्योंकि जो पढ़ाई है, ज्ञान है, वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम ही आएगा बच्चों। तो आप गांव में भी हैं, जो जहाँ भी हैं वहाँ पे 3-4 लड़के ग्रुप बना के कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहिए, आपको फ़ायदा करेगा। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।